गाइस रियल स्टोरी ढूंढ के लाया हूँ एंड मिस मत करना। एक महिला नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में तैरती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबता हुआ कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया, जिससे जल्दी ही कुछ मछलियां आकर्षित हो गईं। उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश हो रही थी, तभी उसने ऊपर एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में वापस गई और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन लौटते समय दुर्भाग्यवश उसकी जांघ कट गई। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठी और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी। विमान में बैठे लोग उसे देख नहीं सके। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को शराब से साफ किया और फिर ईयरफोन की तार से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई। मछली पकड़कर पोषण पाने के लिए उसने ईयरफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बनाया। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारे के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद सचमुच एक मछली जाल में फंस गई और अंत में उसने भरपेट भोजन किया। समय दिन ब दिन बीतता गया। उसने काफी राशन जमा कर लिया था। जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले कागज लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। फिर उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि जल्द ही कोई उन्हें ढूंढ लेगा। उसे नियमित रूप से पाइप से पानी बाहर निकालना पड़ता था, नहीं तो एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र में डूब जाते। बच्चे के ठंड लगने की चिंता में उसने थर्मस में शराब डाली और आग जलाकर बच्चे को गर्मी दी। मोबाइल स्क्रीन खराब होने के कारण वह अनलॉक नहीं कर सकी और केवल अपने पति के फोन का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस रात पति ने अचानक बुरी खबर दी कि वह गोली लगने से गंभीर स्थिति में है और शायद महिला को बचाने नहीं आ पाएगा। वह रोते हुए महिला से कहा कि वह मजबूती से जिंदा रहे। महिला ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बताया कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल को छू लेने वाली बातें करने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर पहले से ही सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गया था। उसे सबसे बुरे की तैयारी पहले से करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया ताकि अगर कंटेनर समुद्र में डूब जाए तो वे कुछ समय तक बेड़े के सहारे तैर सके। थोड़ी देर बाद एक सीगल के दिखाई देने से उसे उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि जहां भी सीगल होते हैं वहां से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई। रात में छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई सीलिंग स्ट्रिप अचानक गिर गई और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर में भरने लगा। यह देखकर उसने अपने संग्रहित भोजन को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में उलझ गया। मजबूरन उसे पानी के नीचे जाकर रस्सी को काटना पड़ा। काफी मेहनत के बाद वो आखिरकार सुरक्षित बाहर निकल पाई। लेकिन जब वह पानी की सतह पर आई तब तक बच्चा न जाने कहां बह चुका था। उसने समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन इससे एक व्हेल आकर्षित हो गई। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का। बच्चा डर गया और रोने लगा, जिससे महिला को बच्चे की स्थिति का पता चल गया। वह तेजी से तैरकर वहां पहुंची। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था और यह देखकर व्हेल भी वहां से चली गई। इसी तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की है। उसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई के शब्द कहे। समुद्री पक्षियों को देखकर उसने डिब्बे में से मछली निकाली, जिससे जल्दी ही एक झुंड समुद्री पक्षी आकर्षित हो गए। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजरी। उन्होंने समुद्री पक्षियों की असामान्य गतिविधि पर ध्यान दिया और तुरंत नाव को वहां ले गए। फिर बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर बचा लिया। रस्सी के सहारे उन्होंने फिर से उस महिला को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय महिला की हालत बहुत गंभीर थी। अच्छा हुआ कि दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और कुछ समय की कोशिश के बाद आखिरकार महिला को बचा लिया। ये कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में तैरती रही और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर बच्चे के साथ जीवित रही। मातृत्व की महान शक्ति की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी।